आशा करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपकी डिलीवरी सी सेक्शन से हुई है और सी सेक्शन डिलीवरी के बाद आप कब से सीढ़ियाँ उतर चढ़ सकते हैं, कब से अपने डेली रूटीन के वर्क कर सकते हैं। तो जैसे कि फ्रेंड, आप सबको पता है कि मेरी भी डिलीवरी सी सेक्शन से हुई थी और मैंने घर के काम, डेली रूटीन के वर्क कब से करना शुरू कर दिया था, मैंने सीढ़ी चढ़ना उतरना कब से शुरू किया था और मुझे क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी, कोई प्रॉब्लम आई थी या नहीं आई थी, कितनी आई थी। तो आज की वीडियो में हम इन सब चीज़ों के बारे में डीपली बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। तो फ्रेंड्स, क्या होता है कि जब एक वुमेन अपनी फैमिली से दूर रहती है, जहाँ पर वो एंड उसके हस्बैंड रहते हैं और हस्बैंड भी कुछ टाइम छुट्टी लेने के बाद उनको भी ऑफिस के लिए जाना होता है, तो ऐसे में उस वुमेन के पास कोई हेल्प के लिए उस समय नहीं होता है। तो ऐसी कंडीशन में उस वुमेन के मन में ना एक क्वेश्चन आता है कि वो कितने महीने के बाद घर के डेली रूटीन के वर्क चालू कर सकती है, कब से सीढ़ी उतर सकती है। तो ये सब चीज़ें उनके मन में आती है। तो आज की वीडियो में हम इसी बात के ऊपर चर्चा करेंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और चैनल में अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। तो चलिए वीडियो करते हैं शुरू। डिलीवरी सी सेक्शन से होती है तो डॉक्टर उस टाइम पे मेनली आपको 1 मंथ एटलीस्ट बेड रेस्ट के लिए बोलते हैं। और उस बेड रेस्ट का मतलब ये नहीं है कि आपको पूरा प्रॉपर बेड रेस्ट करना है, यानी आपको लेटे ही रहना है, बस बच्चे को फीड कराने के लिए खड़े होना है, ऐसा नहीं है। आप अगर कंफर्ट हैं तो आप थोड़ी थोड़ी अपने रूम के अंदर ही वॉक कर सकती हैं और साथ ही साथ बैठकर आप थोड़ा बहुत काम भी कर सकती हैं। बट अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है बैठ के काम करने में या चलने फिरने में, तो आपको उस टाइम पे प्रॉपर बेड रेस्ट ही लेना है। बट अगर आपको कंफर्टेबल फील होता है तो उस टाइम पे आप थोड़ा बहुत चल सकती हैं, थोड़ा बहुत बैठकर काम भी कर सकती हैं। बट अगर आपको कंफर्ट फील होता है तभी आपको ऐसा करना है, अदरवाइज आपको डॉक्टर के कहे अनुसार अपना बेड रेस्ट ही लेना है। जब डॉक्टर आपको 1 मंथ रेस्ट के लिए बोलते हैं तो उस 1 मंथ में आपको कोई भी हैवी वर्क ऐसा नहीं करना है जिससे आपके स्टिचेस पे जोर पड़े या आपके स्टिचेस ओपन हो जाए। तो ऐसा कोई भी हैवी वर्क आपको नहीं करना है। हैवी वर्क में जैसे आपको बाल्टी नहीं उठानी है या कोई भी झुकने वाला काम नहीं करना है या बच्चे को भी आपको ज़्यादा देर गोद में नहीं उठा के रखना है। तो कोई भी हैवी वर्क आपको नहीं करना है जिससे आपकी स्टिचेस पर जोर पड़े। जैसे कि आपको पता है कि जो सी सेक्शन होता है वो एक मेजर सर्जरी होती है जिसमें आपको 1 मंथ जो है पूरा रेस्ट लेने की आपकी बॉडी को नीड होती है ताकि आपकी बॉडी अच्छे से हील हो सके, अच्छे से रिकवर हो सके। कोई भी आपको ऐसा हैवी वर्क नहीं करना है या लॉन्ग ट्रैवल वाला वर्क नहीं करना है जिससे आपके स्टिचेस पर जोर पड़े या आपके बैकबोन पर जोर पड़े। तो उस टाइम पे ऐसा कोई भी हैवी वर्क या लॉन्ग ट्रैवल वर्क नहीं करना है जिससे आपके पेट पर जोर पड़े या आपकी बैकबोन पर जोर पड़े। क्योंकि जब सी सेक्शन के टाइम पे आपको जो एनेस्थीसिया दिया जाता है उससे भी जो हमारी बैकबोन होती है काफ़ी वीक हो जाती है। तो इसलिए आपको एटलीस्ट 1 मंथ जो है बेड रेस्ट लेना ही है। कभी कभी क्या होता है फ्रेंड्स, हमारे आउटर स्टिचेस जो होते हैं वो तो ठीक हो जाते हैं, तो उसके बाद हमको लगता है कि अब हम एकदम परफेक्टली ठीक हो चुके हैं और अब हम हैवी वर्क भी कर सकते हैं। जैसे फिजिकल एक्टिविटी पहले क्या करते थे अब वैसे ही कर सकते हैं, अपने डेली रूटीन के सारे वर्क कर सकते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप गलती कर देते हैं बिकॉज जो इंटरनल स्टिचेस होते हैं उनको हील एंड रिकवर होने में थोड़ा टाइम लगता है एज कम्पेयर टू आउटर स्टिचेस। मेरी सी सेक्शन से डिलीवरी हुई थी तो उस समय मेरी डॉक्टर ने भी मुझे कहा था कि आपको 1 मंथ तो प्रॉपर रेस्ट लेना है और 1 मंथ रेस्ट लेने के बाद आप अपने डेली रूटीन के वर्क कर सकते हैं। बट वो भी धीरे धीरे करने हैं। अगर आपको उस समय लगता है कि आपको पेट दर्द हो रहे हैं या स्टिचेस आपके पेन कर रहे हैं या खुल रहे हैं तो उस टाइम पे आपको रेस्ट ले लेना है और ज़्यादा कोई हैवी वर्क उस टाइम पे भी नहीं करना है, लाइक बाल्टी उठाना, बैठकर ज़्यादा कपड़े धोना या लॉन्ग ट्रैवल करना। उस समय भी ये सब आपको अवॉइड करना है क्योंकि इन सब कामों से जो हमारे स्टिचेस होते हैं कई बार इंटरनल स्टिचेस खुल जाते हैं और हमें इंटरनल ब्लीडिंग भी होने लगती है। इंटरनल स्टिचेस को रिकवर होने के लिए एटलीस्ट आपको 5 मंथ जो है रेस्ट लेना है, यानी कि 5 मंथ तक आपको कोई भी हैवी वर्क नहीं करना है। कई बार क्या होता है फ्रेंड्स, हमारा फ्लोर ऊपर की साइड होता है एंड हमें आफ्टर 1 वीक डॉक्टर से विजिट करने के लिए भी जाना होता है, तो उस टाइम पे हमको स्टेयर्स उतरना चढ़ना होता है। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, कुछ मंथ्स के लिए नीचे शिफ्ट हो सकते हैं। बट अगर तब ऐसा पॉसिबल नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, स्टेयर्स उतरिए। आपको स्टेयर्स बहुत ही धीरे धीरे उतरना है विद द हेल्प ऑफ अदर पर्सन। बट आपको कहीं भी जाना है तो अकेले नहीं जाना
है, किसी न किसी को साथ लेकर आपको ज़रूर जाना है। अगर आपको थोड़े बहुत सामान के लिए नीचे जाना होता है या ऊपर जाना होता है, तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हैं कि आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप अपना सामान अपने पास ही रखिए और या तो किसी से मंगवा लीजिए अपने पास। बट जितना हो सके आपको स्टेयर्स उतरना चढ़ना 1 मंथ तक अवॉइड ही करना है। तो फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है कि स्टेयर्स चढ़ते या उतरते वक्त हमको अपने स्टिचेस में दर्द होने लगता है, स्टिचेस हमारे चुभने लगते हैं। तो ऐसे अगर आपके साथ भी होता है तो आपको क्या करना है कि जब आप स्टेयर्स उतर रहे हैं और उस समय आपको स्टिचेस चुभने लग गए, तो आपको उसी समय वहीं स्टेयर्स में 5-10 मिनट के लिए बैठ जाना है और जैसे ही आपको रिलीफ मिलता है उसके बाद ही आप स्टेयर्स उतरिए चढ़ सकते हैं। बट जैसे ही आपको पेन लगता है तो उसी समय आपको वहीं पे बैठ जाना है। ये नहीं आपको पेन हो रहा है तो आप तब भी स्टेयर्स उतर रहे हैं, ऐसे आपको नहीं करना है। और फ्रेंड्स, अगर आप फ्लैट में रहते हैं तो फ्लैट में आप लिफ्ट का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। आपको स्टेयर्स यूज़ नहीं करनी है, वहाँ पर आप लिफ्ट यूज़ कर सकते हैं। और डॉक्टर ने आपके टाँकों को सुखाने के लिए जो भी मेडिसिन्स या पाउडर दिया होता है उसको आपको ज़रूर यूज़ करना है, क्योंकि वो बहुत ही हेल्प करते हैं हमारे स्टिचेस को हील होने में। फ्रेंड्स, स्टेयर्स चढ़ते या उतरते टाइम पे अगर आपको अपने स्टिचेस में से ब्लड जैसा दिखता है कि स्टेयर्स चढ़ने के बाद या उतरने के बाद आपके जो स्टिचेस हैं वो पेन कर रहे हैं और उनमें से थोड़ा थोड़ा ब्लड भी आ रहा है या वाइट टाइप का कुछ डिस्चार्ज भी हो रहा है या आपके स्टिचेस अब पहले से ज़्यादा पेन करने लग गए हैं, तो ऐसे केस में आपको अपनी डॉक्टर से तुरंत ही विजिट करनी चाहिए। पर ऐसा होता है कि सी सेक्शन के बाद 1 मंथ जब हम रेस्ट ले लेते हैं, 1 मंथ रेस्ट लेने के बाद जब भी हम अपने डेली रूटीन के वर्क करते हैं और जिसमें हम काफ़ी देर अगर खड़े होकर काम करते हैं, तो उस समय क्या होता है हमारी बैकबोन पर जो है स्ट्रेस आ जाता है काफ़ी और हमारी बैकबोन दर्द होने लगती है। तो उस केस में क्या करना है, वैसे तो ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है सबके साथ, जिसकी भी सी सेक्शन डिलीवरी हुई होती है उसको ये सब प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। बैकबोन में अगर दर्द जैसा महसूस होता है तो आपको वो काम छोड़कर तुरंत रेस्ट ले लेना है। पता है कि सी सेक्शन डिलीवरी के बाद हमारी जो बॉडी है पूरी तरीके से वीक हो जाती है, तो काम के दौरान में जब भी आपको बैकबोन दर्द होने लगती है तो आपको वो सारा काम छोड़कर तुरंत रेस्ट लेना है। आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप अपने आप से जितना भी काम आपसे होता है उतना ही काम कीजिए। जबरदस्ती आपको कोई काम नहीं करना है। ये नहीं कि आपसे ये वर्क नहीं हो रहा है, आप फिर भी उस काम को कर रहे हैं तो इस काम का असर आपकी बॉडी पर निकलेगा और आपकी बॉडी काफ़ी पेन होने लगेगी उस टाइम पे। तो आप अपने आप से जितना भी हल्का फुल्का थोड़ा बहुत काम जितना भी कर सकते हैं आप उतना ही काम कीजिए। जबरदस्ती वाला कोई भी काम आप इस टाइम पे मत कीजिए। एटलीस्ट 6 मंथ तक तो कुछ भी काम हैवी वर्क आपको नहीं करना है। साथ सी सेक्शन के बाद आपकी डॉक्टर ने आपको जो भी प्रिकॉशंस लेने के लिए बोला है वो सारी प्रिकॉशंस आप लीजिए। और जो भी घर के काम आपसे नहीं होते हैं वो आप किसी फैमिली मेम्बर से बोल दीजिए, वो कर लेंगे। फैमिली मेम्बर नहीं है तो आप अपने पार्टनर यानी कि अपने हस्बैंड से बोल दीजिए, वो कर लेंगे। बट अगर ऐसा भी पॉसिबल नहीं है तो आप डिलीवरी के बाद 1 मंथ के लिए एटलीस्ट 1 मंथ के लिए आप मेड हायर कर लीजिए, तो काफ़ी हेल्प आपको मिल सकती है। अगर ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं है तो काम आप बिल्कुल भी ज़्यादा काम मत कीजिए। आप अपने कंफर्टेबल जिस काम में होती हैं आप वही काम कीजिए, बाकी के सारे काम आप छोड़ दीजिए। जब भी आपको लगे टाइम और जब भी आपको लगता है कि आप अब वो ठीक महसूस कर रही है उस टाइम पे आप वो काम कर सकती हैं। के साथ जब आप अपने बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग कराने के लिए अपनी गोद में रखती हैं तो आपको डायरेक्ट गोद में नहीं रखना है। पहले आप आलती पालती मार के बैठ जाइए, उसके बाद आप अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग जो है अपनी गोद में पिलो रख दीजिए, चाहे 1 पिलो रख दीजिए चाहे 2 पिलो रख दीजिए। मैं क्या करती थी, मैं 2 पिलो रखती थी और 2 पिलो रखने के बाद उसके ऊपर बेबी को लेटाना है और बेबी को लेटाने के बाद तब आप ब्रेस्ट फीडिंग कीजिए। इससे क्या होगा, आप बच्चे को जब भी ब्रेस्ट फीडिंग कराएंगे आपको झुकना नहीं पड़ेगा और आपके टाँके भी इससे दर्द नहीं करेंगे। तो जब भी आपकी सी सेक्शन होती है तो मेरी डॉक्टर ने मुझे पिलो यूज़ करके उसके ऊपर बेबी को लेटाकर ब्रेस्ट फीड कराने के लिए कहा था। अगर आप डायरेक्टली वैसे कराते हैं तो आपको उसके लिए थोड़ा झुकना पड़ता है, जिससे आपकी बैकबोन भी दर्द होती है, आपके स्टिचेस भी चुभते हैं। तो अगर आपका पिलो मोटा है तो एक ही पिलो से काम चल जाएगा। अगर आपका पिलो ज़्यादा पतला है तो आप 2 पिलो रख दीजिए। मतलब इतना रखना है कि आपको झुकना ना पड़े, आपको अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग ही पिलो रखने हैं। कि आटा गूंदने की तो सी सेक्शन के बाद आप 1 मंथ तक आटा गूंदने वाला काम अवॉइड कीजिए और 1 मंथ के बाद अगर आपको आटा गूंदना है तो आप बेड के ऊपर बैठकर आटा गूंद सकती है।
तो फ्रेंड आई होप मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और साथ ही साथ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को भी जरूर प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।